साबिक सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लिमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु और केरला में जबरदस्त अवामी ताईद हासिल करने के बाद 2 दिन कबल रियासत कर्नाटक में दाखिल हो गई है, जहां उन्हें अवामी ताईद और उनके साथ पैदल चलने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने मुल्क में महंगाई, बढ़ती मजहबी मुनाफिरत और बेरोजगारी के खिलाफ 3570 किलोमीटर तवील पैदल भारत जोड़ो यात्रा का 7 सितंबर को कन्याकुमारी से आगाज किया था, जिसने अब तक 500 किलोमीटर की तकमील कर ली है। ये कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह का पहला पैदल तवील मार्च है। इस भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने वाले 12 रियासतों से गुजरेंगे और इस पैदल मार्च के 150 दिनों के सफर का इख्तिताम जम्मू और कश्मीर में होगा। कल इतवार 2 अक्टूबर को बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने कर्नाटक के तारीखी मैसूर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा मुनाकिद की। जबरदस्त अवामी जोश व खरोश के दरमियान उन्होंने इस यात्रा के दौरान पैदल सफर किया। यात्रा के बाद इतवार की रात राहुल गांधी ने एक जलसे आम से भी खिताब किया। ताहम उनकी तकरीर के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश का आगाज हुआ, लेकिन इस बारिश के दौरान भी राहुल गांधी ने खुले स्टेज से बारिश में भीगते हुए अपनी तकरीर जारी रखी। इस तकरीर के दौरान लोगों ने भी खुले आसमान के नीचे अपने सरों पर कुर्सियां उठाए हुए उनकी तकरीर सुनते रहे और स्टेज पर भी कोई साहिबान नहीं था। पार्टी कायदीन भी भीगते हुए बैठे रहे। मजमे में से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों का सिलसिला भी जारी रहा। इस शदीद बारिश के दौरान पुरसुकून अंदाज में भीगते हुए राहुल गांधी ने अपना खिताब जारी रखा। ये मंजर इंतहाई खूबसूरत नजर आ रहा था और देखते देखते इस वाक़ये का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इस वीडियो को खुद राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत को मुत्तहिद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, भारत की आवाज बुलंद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। के चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का एक नेता कमीशन नहीं दे पाया, उसने स्वयं आत्महत्या कर दी। और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ಶಾಲೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು 13,000 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने।